रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, अब कोलकाता के एक संपन्न और सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक, संगीतकार, लेखक और शिक्षाविद थे। वे बंगाली साहित्य और संगीत के महान हस्ताक्षर थे और उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रवींद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी और वे स्कूलों के औपचारिक वातावरण से खुश नहीं थे। बाद में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कुछ समय ब्रिजटन स्कूल में बिताया और लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून की पढ़ाई की, लेकिन वे इसे पूरा किए बिना ही भारत लौट आए। साहित्यिक योगदान। रवींद्रनाथ टैगोर ने छोटी उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। उनका पहला कविता संग्रह, काव्य गीत, 1877 में प्रकाशित हुआ। उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि था, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। उनकी रचनाओं में मानवता, प्रेम और समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण झलकता है। टैगोर की कविताओं, कहानियों, नाटकों और उपन्यासों ने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी। उनकी रचना जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जबकि आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। शांति निकेतन की स्थापना। 1901 में टैगोर ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। यह एक आवासीय विद्यालय था जो छात्रों को प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा प्रदान करता था। बाद में इसे एक विश्वविद्यालय का रूप दिया गया और इसका नाम विश्व भारती रखा गया। यह संस्थान आज भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक है। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। टैगोर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति भी जागरूक थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों का समर्थन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। निधन। रवींद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ। उनकी रचनाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भारतीय संस्कृति में गहरे रूप से समाहित हैं। टैगोर की विरासत उनके साहित्य, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा जीवित रहेगी। उनकी विचारधारा ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया है। रवींद्रनाथ टैगोर की जीवन यात्रा में उनके विचारों और रचनात्मकता का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपनी कविताओं, गीतों और लेखन के माध्यम से समाज, प्रकृति और मानवता के बीच गहरे संबंधों को अभिव्यक्त किया। साहित्य और संगीत में योगदान। टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की, जिन्हें रवींद्र संगीत कहा जाता है। उनके गीतों में प्रेम, आध्यात्मिकता, प्रकृति और देशभक्ति की झलक मिलती है। उनकी रचनाएं केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि संगीत में भी उनके योगदान को दर्शाती हैं। उनकी लेखनी का प्रभाव इतना गहरा था कि उनकी कविताओं को न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी प्रशंसा मिली। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में गीतांजलि, मानसी, बालाका और गीतिमाल्या शामिल हैं। उपन्यासों में घरे बाइरे, गोरा और चोखेर बाली प्रमुख हैं। टैगोर ने अनेक नाटकों का भी सृजन किया, जिनमें राजा, डाकघर और अचलायतन जैसे नाटक विशेष स्थान रखते हैं। विचारधारा और दर्शन। रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन मानवीय एकता और सार्वभौमिक प्रेम पर आधारित था। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को उसकी आंतरिक शक्तियों को पहचानने में मदद करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा केवल जानकारी प्रदान करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य नैतिकता और आत्मा अन्वेषण को बढ़ावा देना होना चाहिए। टैगोर का दर्शन भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय था। वे भारतीय संस्कृति के साथ साथ पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों के भी समर्थक थे और उनका मानना था कि दोनों में एक दूसरे से सीखने की अपार संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। रवींद्रनाथ टैगोर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे कई देशों की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने अपने विचारों और काव्य से लोगों को प्रभावित किया। उनकी रचनाओं का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हुए। उनके विचारों और रचनाओं ने भारत और पश्चिम के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। टैगोर की सामाजिक सोच।
टैगोर समाज के हर वर्ग के लोगों के उत्थान के पक्षधर थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानताओं और महिलाओं की स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि समाज की सच्ची प्रगति तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। टैगोर ने अपने लेखन और कार्यों के माध्यम से इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। निष्कर्ष: रवींद्रनाथ टैगोर एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो ये दर्शाता है कि सच्ची रचनात्मकता और मानवता के प्रति प्रेम किसी भी सीमा से परे हो सकता है। उनका दर्शन, उनकी कविताएं और उनकी शिक्षा प्रणाली आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनके विचार हमें आत्मसमर्पण, शांति और एकता का संदेश देती हैं। टैगोर का जीवन इस बात का सजीव उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता और दृष्टिकोण के माध्यम से पूरी दुनिया को बदल सकता है। उनका साहित्य, संगीत और शिक्षा का काम भारतीय और वैश्विक समाज में सदा अमर रहेगा।